की कुछ कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं। मेरे पास सवाल आया, सर हम इंटरनेट चलाना चाहते हैं, क्या वाईफाई से चला लें, हॉटस्पॉट ऑन करके केबल लगा लें, इथरनेट का लगा लें? आखिर वाईफाई और इथरनेट में कौन सा कनेक्शन फास्ट होता है, किससे इंटरनेट फास्ट चल सकता है तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, इसका जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। सबसे पहले वाईफाई की बात करते हैं। जब वाईफाई इनिशियल स्टेज में आया था 802.11g स्टैंडर्ड जिसे कहा जाता था, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी वो 54 Mbps की हुआ करती थी। जबकि हम इथरनेट की तरफ नजर डालें, केबल की तरफ नजर डालें, तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी वो 1000 Mbps के तक हो सकती थी। 1000 Mbps। अब यहाँ पर है वाईफाई का 54 Mbps और यहाँ पर इथरनेट का 1000 Mbps। बहुत ज्यादा फर्क है। और कोई भी अगर इसकी किसी की एक आंख भी खराब है तो वो भी देख के बोलेगा कि भैया इथरनेट फास्ट है। लेकिन अब ऐसा केस नहीं रह गया। आजकल तो वाईफाई का 802.11 AC स्टैंडर्ड आ चुका है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 3200 Mbps हो सकती है, जबकि इथरनेट की स्पीड देखें तो 1000 Mbps की ही है नॉर्मल देखी जाए तो। अब आप बोलेंगे वाईफाई फास्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। थ्योरेटिकल अगर अब देखा जाए तो वाईफाई फास्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल देखा जाए तो इथरनेट फास्ट है। ऐसा क्यों? देखिए, वाईफाई को बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, जैसे हमारा एनवायरनमेंट, कितनी रेडियो वेव्स हैं, कोई बिल्डिंग है, कोई पेड़ है, कितनी अड़चने आ रही हैं बीच में, इससे इफेक्टेड होता है। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी आप जानते हैं कि बहुत सारी रेडियो वेव्स हैं, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जितनी स्पीड हमें वाईफाई की मिली चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। हवा में जाता है ना, ये तो हवा में जा रहा है। जबकि इथरनेट के साथ ऐसा नहीं होता, उसमें तो सॉलिड मीडियम है, वायर्स के थ्रू जा रहा है, इंटरफेरेंस के बहुत कम चांसेस हैं। उसके बिल्डिंग कहाँ आएगी केबल के बीच में, तो केबल से जा रहा है ना, जबकि वाईफाई में बिल्डिंग आ सकती है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफी फर्क होता है। और आज भी मैं आपको कहूं, अगर स्टेबल कनेक्शन आपको चाहिए तो ईथरनेट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसकी एक कमी भी है कि आप इसको उठा के इधर उधर नहीं भाग सकते। लैपटॉप में केबल लगा के तो नहीं घूमोगे कॉफी शॉप में, नीचे पार्क में बैठना है तो यहाँ से केबल लगा के पार्क में कहीं दूर तो नहीं ले जाओगे, उसके लिए तो वाईफाई चाहिए होगा, राइट? तो एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। अभी टोटली आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया साइंटिफिक रीजन कि कौन सा क्या फास्ट है। अब आखिरी जो कंसर्न होता है वो लोगों का, वो होता है सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि कौन सा फास्ट है और कौन सा कब इस्तेमाल करना चाहिए। इधर उधर घूमते हुए करना तो वाईफाई बेस्ट है, स्पीड चाहिए एक जगह बैठे हुए तो केबल बेस्ट है, राइट? सिक्योरिटी की बात करते हैं। अब सिक्योरिटी के देखा जाए तो वाईफाई की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है, इंक्रिप्शन हो रहा है वहां पर, और उसको क्रैक करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं, अब वाईफाई को क्या फिर भी क्रैक किया जा सकता है? हाँ, क्योंकि वाईफाई में आपका डेटा, आपका कनेक्शन हवा में उड़ रहा है, उसके इंक्रिप्शन को क्रैक करके लोग ले सकते हैं। जबकि इथरनेट के साथ ऐसा नहीं है। ये तो आपके सामने केबल लगा हुआ है, कोई काटेगा तो आपको फटाक से पकड़ लोगे आप, है ना? उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत कम चांसेस है, राइट? तो रिस्क वाईफाई में भी है, लेकिन इतना रिस्क नहीं है। दोनों के केस में आपको बता दिए। जबकि छोटे डिस्टेंस के लिए चाहिए या एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में भी चाहिए, जैसे एक यहाँ पर रूम है, दूसरे रूम में इथरनेट लगा सकते हैं, तो वहां लोगों के चुराने का डेटा या आपके कनेक्शन को हाईजैक करने का चांसेस जो है वो कम होते हैं। जबकि वाईफाई में ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वाईफाई का रेंज भी ज्यादा होता है, कोई भी कहीं भी छुपा हुआ है तो ये तो वायरलेस है भैया, कैप्चर करके इंक्रिप्शन को तोड़ सकता है कोई भी इंसान, तो थोड़ा रिस्क तो है। लेकिन केबल के साथ इतना रिस्क नहीं है। आप समझ गए होंगे कौन सा कनेक्शन बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, कब कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी स्पीड होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। तो फाइनल नोट में यही कहना चाहूंगा, छोटे डिस्टेंस पे फास्ट कनेक्शन चाहिए, स्टेबल कनेक्शन चाहिए, केबल। दूसरे डिस्टेंस पे दूर से चलाना है, चलते फिरते रहना है, कनेक्शन की थोड़ी स्पीड कम भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, तो वाईफाई बढ़िया है। इतनी भी कम नहीं होती है, हर जगह बिल्डिंग नहीं होती है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, आपको नई नई चीजें सिखाता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड